गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने पहला तरीका आपसे डिस्कस करना शुरू किया था डबल इंटीग्रेशन मेथड। और डबल इंटीग्रेशन मेथड में हमने एक केस देख लिया था, एक स्टैंडर्ड केस देख लिया था, जहाँ पे कैंटिलीवर बीम पे आपका एक पॉइंट लोड लगा था W का। इन दैट सिचुएशन जहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है वहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी और उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फाइंड आउट किया था। तो वो तो एक उसका स्पेशल केस था जहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन पता किया था। लेकिन उस सिचुएशन में हमने क्या किया था, एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन इक्वेशन और पर्टिकुलर स्लोप इक्वेशन लिखा था, और उस डिफ्लेक्शन इक्वेशन और स्लोप इक्वेशन की हेल्प से हम लोग उस कैंटिलीवर बीम के किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन या स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ x एट दैट पोजीशन। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसी का एक दूसरा केस देखने चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड केस, जिसमें आपका कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लगा हुआ है। तो बात करते हैं हम लोग क्या, एक कैंटिलीवर बीम है आपके पास, ये सपोज कर लो बेटा कैंटिलीवर बीम है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ AB से, और इस पे जो लोड लगा हुआ है दैट इज यूडीएल। पिछले केस पे क्या था, पॉइंट लोड लगा हुआ था यहाँ पे, अभी क्या है, यूडीएल लगा हुआ है। उसकी इंटेंसिटी क्या है, W न्यूटन पर मीटर। ठीक, और अगर ऐसा है तो हम लोग क्या इसका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इक्वल्स टू क्या बन रहा था, EI d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एक सेक्शन कट करेंगे, एक सेक्शन कट करेंगे, कितने डिस्टेंस सेक्शन कट करेंगे, x डिस्टेंस पे सेक्शन कट करेंगे। तो जब x डिस्टेंस पे सेक्शन कट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैसे होगा, क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसके लेफ्ट साइड में यूडीएल का कितना पोर्शन है, x पोर्शन है। इस x पोर्शन यूडीएल की वजह से इसका जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा दैट विल बी Wx। अगर मैं उसको दिखा दूं यहाँ पे, तो दिस इक्विवेलेंट पॉइंट लोड विल बी Wx, और यहां से कितने डिस्टेंस पर ये होगा, दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ x/2। यानी अगर मैं बोलूं इस x पोर्शन के यूडीएल को मैं रिप्लेस करूं पॉइंट लोड से, तो यू विल गेट Wx एज अ लोड एट अ डिस्टेंस ऑफ x/2। आपको पता है कैसे यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पॉइंट लोड की वजह से जो कि इस यूडीएल का रिप्लेसमेंट है, जो मोमेंट होगा इस सेक्शन के अबाउट, दैट विल बी व्हाट, Wx इंटू x/2, और माइनस साइन के साथ। माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि जब ये बीम बेंड होगा इट विल बी लाइक दिस, मतलब यहाँ पे हॉगिंग मूवमेंट आ रहा है इस सेक्शन के अबाउट। ये लोग कैसा मूवमेंट दे रहा है, हॉगिंग मूवमेंट दे रहा है, या कह सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। तो हॉगिंग मूवमेंट नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ Wx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आपको इस सिचुएशन क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड y at a, मतलब डिफ्लेक्शन एट a एंड स्लोप एट a, सॉरी एंड स्लोप एट a। इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू मतलब ये थीटा a भी फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट EI इंटू dy/dx। जब इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट माइनस ऑफ Wx क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस C1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। देन अगेन इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट EIy इक्वल्स टू माइनस ऑफ Wx पावर 4 डिवाइडेड बाई 24, और प्लस C1x प्लस C2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप इक्वेशन बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलते हैं। पहली बार इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी स्लोप इक्वेशन, और दूसरी बार इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको C1 और C2 की वैल्यूज नहीं पता है। दो कांस्टेंट्स हैं, और इन दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कैंटिलीवर बीम के केस में दो बाउंड्री कंडीशन। पहला बाउंड्री कंडीशन क्या, एट x इक्वल्स टू L dy/dx इक्वल्स टू 0, एंड एट x इक्वल्स टू L y इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है, लास्ट क्लास में बताया था। दिस इज योर बाउंड्री कंडीशन 1 एंड दिस वन इज बाउंड्री कंडीशन 2। देखो x की वैल्यू L पुट करोगे, यू विल रीच एट पॉइंट B, और पॉइंट B पे डिफ्लेक्शन 0 होगा क्योंकि ये हिंज है, ये सॉरी ये फिक्स है,
और जब कोई पॉइंट फिक्स होता है किसी पोजीशन पे तो उसका डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है, एट x इक्वल्स टू l डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट पे स्लोप जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, जब स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए दैट मींस उस स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0। क्लियर है, ये बाउंड्री कंडीशंस क्लियर है आपको। तो ये बाउंड्री कंडीशन कैंटिलीवर क्लास मैंने आपको समझाया था, वही मैंने दोबारा लिख दिया है। तो मैं पहले बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन किसके लिए है, dy बाय d। बाउंड्री कंडीशन मतलब किसी पर्टिकुलर x के लिए y की वैल्यू या किसी पर्टिकुलर x के लिए dy बाय dx की वैल्यू, क्योंकि हम लोग dy बाय dx और y के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, यू विल गेट ei into 0 equals to minus of WL cube divided by 6 और प्लस C1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू मिल जाएगी, C1 will be WL cube divided by 6। ठीक, अब हम ये वाला इक्वेशन पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं। अगेन 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ WL का पावर 4 डिवाइडेड बाय 24 और प्लस C1 into L। C1 की वैल्यू है WL स्क्वायर बाय 6 और x की वैल्यू पुट करेंगे WL पावर 4, WL का पावर 4 और डिवाइडेड बाय 6 और प्लस C2। आपको यहाँ से C2 वैल्यू मिल जाएगी, यू विल गेट C2 इक्वल्स टू WL का पावर 4 डिवाइडेड बाय 24 माइनस ऑफ WL पावर 4 डिवाइडेड बाय 6। आप इसका एलसीएम ले लो, इक्वल्स टू 24 एलसीएम आ जाएगा, यू विल गेट WL का पावर 4 माइनस ऑफ 4 WL का पावर 4, यू विल गेट माइनस ऑफ WL का पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 8 है 24 यानी WL पावर डिवाइडेड बाय 8। तो आपको C2 और C1 की वैल्यूज मिल गई। जब C2 और C1 की वैल्यूज मिल गई तो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर इक्वेशन मिल जाएगी। और पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होगी जरा देखते हैं। C1 और C2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से और मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं, EI into dy by dx equals to minus of wx cube divided by 6। C1 वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज व्हाट, C1 इज व्हाट, कितना आया था, ओ सॉरी इरेज कर दिया मैंने, फिर से एक बार देख लेता हूं क्या था, याद नहीं है। C1 वैल्यू निकालने करना पड़ेगा, x की वैल्यू L पुट करना पड़ेगा और y की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। चलो x की वैल्यू L पुट करना होगा, डिवाइड बाय 0 पुट करना पड़ेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। विल गेट C1 इक्वल्स टू WL क्यूब बाय 6, तो क्या लिखेंगे प्लस WL क्यूब डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 आपका स्लोप इक्वेशन। और डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना है तो EI into y इक्वल्स टू माइनस WX पावर 4 डिवाइडेड बाय 24 और प्लस WL क्यूब डिवाइडेड बाय 6 into x और माइनस ऑफ WL का पावर 4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक, अब ये क्लियर है, ये 4 नंबर हो गया आपका। तो ये आपका स्लोप इक्वेशन हो गया और ये आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गया। किसी भी x की वैल्यू यहां पुट करोगे करेस्पॉन्डिंग dy बाय dx वैल्यू मिल जाएगी आपको। किसी भी y यहां पे x की वैल्यू पुट करो उसके करेस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे यू विल गेट dy बाय dx इक्वल्स टू WL क्यूब अपॉन 6 EI, यू विल गेट स्लोप एट दिस पॉइंट। तो अगर मैं पूछूं कि dy बाय dx एट a क्या होगा, तो आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी एंड यू विल गेट WL क्यूब डिवाइडेड बाय 6 EI एज स्लोप। ये आपका स्लोप हो जाएगा एट पॉइंट a। अगर डिफ्लेक्शन निकालना है x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे y एट a इक्वल्स टू, अब इस इक्वेशन x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 का बचेगा तो ये यू गेट माइनस ऑफ WL का पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 EI। ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो ये दो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सिचुएशन के लिए आपको फ्री एंड पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी और फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, यह फार्मूला आपको याद रखना है। इसको याद रखो, ये डायरेक्टली फार्मूला जो है अगर गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये फार्मूला डायरेक्टली यूज होता है वहां पे, नहीं तो आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा या फिर आपको मोमेंट एरिया मेथड आता हो। मोमेंट एरिया मेथड से ये कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा हमको। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता है इसका तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप क्या करोगे, इसका डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो।
लेकिन उसके लिए आपको मोमेंट एरिया मेथड सीखना होगा। लेकिन डबल इंटीग्रेशन मेथड से प्रोसीड करोगे आपको इतना लंबा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके ये रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया पर्टिकुलर ए के लिए। अगर कोई कहता नहीं सर मुझे ए के लिए चाहिए, एट x = l/2 पे स्लोप और डिफ्लेक्शन चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, इसी दोनों इक्वेशन में x की जगह l/2 पुट करो, सॉरी कौन सा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन, x की वैल्यू l/2 यहाँ पुट करिए, x की वैल्यू l/2 यहाँ पुट करिए, और एट x = l/2 आपको dy/dx और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये केस क्लियर है आपको, ये भी स्टैंडर्ड केस है जैसा पिछला केस था। अभी मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात करेंगे। मैं स्टैंडर्ड केस में भी बेटा आपके लिए अभी फिलहाल सिंपल वाला लेके चल रहा हूँ। अभी यूडीएल के लिए बात नहीं करी मैंने, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा मैं, यूडीएल को पूरा फुल ना करके हाफ यूडीएल लेके चलूंगा पूरे बीम के स्पैन पे। तो पहले सिंपल केसेस देख लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स केसेस पे हम लोग आएंगे। तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है बेटा, सपोज करो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे W लग रहा है मिड पॉइंट पे एट l/2 एंड l/2। यू नीड टू फाइंड A, B, C। आपको क्या पता करना है, डिफ्लेक्शन एट C एंड स्लोप एट C, ये आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर से सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे बेटा, अच्छा देखिए बेटा, A से C तक का सेक्शन और C से लेके B तक का सेक्शन एक जैसा ही है, तो चाहे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आप इस सेक्शन के लिए लिखो, चाहे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इस सेक्शन के लिए लिखो, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एक जैसा ही आएगा। तो चूंकि सिमेट्री है यहाँ पे, तो केवल हम A से C तक के पोर्शन को एनालाइज कर लें, तो C से D का पोर्शन भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको एनालाइज करना तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेक्शन कट करना पड़ेगा। क्या किया हमने, x डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट किया x, और इसके पीछे जितने भी लोड हों हम लोग मूवमेंट ले लेंगे। तो मूवमेंट लेने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके पीछे का लोड पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोड क्या आएगा, RV आएगा, RV एट A, और यहाँ पे लोड आएगा RV एट B। अगर आपको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना आता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से, समेशन ऑफ Fx 0, समेशन ऑफ Fy 0 एंड समेशन ऑफ m अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, चाहे उसको फॉलो करो, या फिर यहाँ तो आप आसानी से देख सकते हो बेटा, मिड पॉइंट पर लोड W लग रहा है, तो इस लोड को कैरी करने के लिए दो सपोर्ट हैं, A है और B है, तो ये दोनों इस लोड का आधा पोर्शन कैरी करेंगे, आधा A कैरी करेगा, आधा B कैरी करेगा, दोनों इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पे RVA की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी W/2, एंड RVB की वैल्यू क्या होगी, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू W/2। तो आप देख पा रहे हो बेटा, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में केवल एक ही रिएक्शन है केवल, तो उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, m at x विल बी व्हाट, EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू W/2 इंटू x। इस बार पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि इस सेक्शन के बाद कैसा मूवमेंट है, सैगिंग मूवमेंट है। सैगिंग मूवमेंट मतलब इस बीम को इस शेप में लेके जा रहा है, तो ये सैगिंग कहलाता है, या फिर क्या कह सकते हो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं एक बार, यू विल गेट EI dy/dx इक्वल्स टू wx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c1, एंड दोबारा इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट EI into y इक्वल्स टू wx क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस c1x प्लस c2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, जिसको मैं स्लोप इक्वेशन बोलूंगा, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, जिसको मैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोल रहा हूँ। तो आप देख बेटा जरा, अगर इस बीम को मैं डिफ्लेक्ट करके दिखाऊं आपको, तो ये बीम कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि मिड पॉइंट पे जहां पे लोड लग रहा है, वहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और जब यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो आपको पता है कि y at c विल बी 0। क्या होगा, y at c विल बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना? तो C पॉइंट पे यहाँ पे 0, मतलब जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है वहां पे क्या है, स्लोप 0 है। इस बार यहाँ पे स्लोप 0 नहीं है, जैसा कि कैंटिलीवर बीम में होता है। तो कैंटिलीवर बीम में जहां सपोर्ट होता है वहां पे स्लोप 0 होता है, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको देखना पड़ेगा कि ये आपका इलास्टिक कर्व कैसा है, और इलास्टिक कर्व चूंकि सिमेट्रिकल इलास्टिक कर्व है, आप जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ पे टेंजेंट ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, और जब यहाँ पहुंचोगे आप तो इस टेंजेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होना मतलब इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं बोलूँ आपसे बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, तो बाउंड्री कंडीशन 1 क्या होगी बेटा, dy/dx will be 0 at x equals to l/2 this time।
एट एक्स इक्वल टू एल पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे 0 होगा, सॉरी यहाँ पे सी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। और दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, BC2 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0। देखिए x यानी कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है, कैंटिलीवर केस में फ्री एंड था, तो जहाँ पे भी सपोर्ट लगा होता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो देखो इस केस में सपोर्ट कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अगर ये बाउंड्री कंडीशन को इसमें पुट करूं, यू विल गेट वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं लोग, ये वाला बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट करते हैं, तो यू विल गेट 0 इक्वल्स टू WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 और प्लस C1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बेटा C1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ WL स्क्वायर बाय 16। ठीक, और दूसरा बाउंड्री कंडीशन हम पुट करते हैं लोग, देन यू विल गेट 0 इक्वल्स टू at x equals to 0 y equals to 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, you will get C2 equals to 0। तो सिंपली सपोर्टेड केस से C2 क्या आ गया, 0 आ गया। जब C2 0 आ गया, फाइनली अगर मैं लिखूं बेटा बेंडिंग इक्वेशन, सॉरी डिफ्लेक्शन इक्वेशन और स्लोप इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए यार, अगर मैं डिफ्लेक्शन और स्लोप इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए, सॉरी मैंने इरेज कर दिया, लिख लेते हैं एक बार, EI into D2I, सॉरी EI into D2I अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या था, W by 2 and WX by 2 था। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करके क्या था, EI into Y इक्वल टू WX स्क्वायर by 2, सॉरी WX स्क्वायर by 4 प्लस C1 था, और दूसरी बार इंटीग्रेट करके क्या था, EI into Y, ये D2 dy by dx, सॉरी, और ये क्या है, EI into y equals to WX cube डिवाइडेड बाय 12 और प्लस C1x और प्लस C2। तो वैल्यू पुट करते हैं C1 C2 की, यू विल गेट EI into dy by dx equals to what, WX square by 4 प्लस C1 यानी कि माइनस WL square by 16। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 आपका, 3, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 3, और ये इसको मैंने 1 माना था, इसको माना 2, ये हो गया 3, देन EI into y will be what, WX cube divided by 12 minus of WL square by 16 into x, और C2 जो है 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फिर से बाउंड्री कंडीशन पुट कर दिया हमने C1 और C2 वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट किया, यू विल गेट द पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है C पे डिफ्लेक्शन वैल्यू पता करनी हो और A पे स्लोप पता करना है, मान लेते हैं, क्योंकि A पे मैक्सिमम स्लोप होगा और C पे तो स्लोप 0, C पे स्लोप नहीं फाइंड आउट करेंगे। इस बार हमारा स्टैंडर्ड सिचुएशन क्या होगा कि C पे डिफ्लेक्शन बताओ, तो C पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा और A पे स्लोप मैक्सिमम होगा, इसलिए स्लोप बाय A पूछेगा। हमें क्या पूछा है, dy by dx at A equals to what, तो dy by dx at A मतलब x की वैल्यू 0 पुट करनी है, you will get WL square upon 16 EI, y at C equals to x की वैल्यू by 2 पुट करेंगे, you will get WL cube divided by 4 8 12 8 96 और माइनस ऑफ WL square L cube डिवाइडेड बाय x की वैल्यू by 2 पुट करोगे तो क्यूब हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है, और ओवरऑल डिवाइडेड बाय EI। इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, यू विल गेट 96 एंड यू विल गेट WL क्यूब माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ WL क्यूब और डिवाइडेड बाय EI। इसको आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा, -2 से 4 क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा, यू विल गेट फाइनली WL क्यूब डिवाइडेड बाय 48 EI, 48 EI, ये आपको हो जाएगा y at C। तो ये आपका y at C हो गया और ये आपका स्लोप मिल गया at A, यानी मैक्सिमम स्लोप जो है A पे मिला उसकी वैल्यू ये आ गई, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है C पे मिला, दैट इज WL क्यूब अपॉन 48 EI। ये भी स्टैंडर्ड केस है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद एक और आखिरी स्टैंडर्ड केस आज के लिए हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड केस के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैं तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे याद करना है, फिलहाल आप इसको समझते जाओ कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
ठीक है। अगर फिर नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बता रहा हूँ, सिमिलरली अगर आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, ऐसे क्या लगा है, यूडीएल लगा है W न्यूटन पर मीटर का। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ फिर से एक सेक्शन कट करेंगे, x डिस्टेंस पे सेक्शन कट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर वी एट ए, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को बी बोल रहा हूँ। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा बेटा, अगर इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें डब्ल्यू एल हो जाएगा। आपको पता है कि ये डब्ल्यू एल जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सपोर्ट ए और बी पे, तो यहाँ पे आर बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर बी बी जो होगा ये भी आपका डब्ल्यू एल बाई 2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इस बार क्या है कि जो मैंने सेक्शन कट किया है, ये एक्स एक्स सेक्शन कट किया है, इसके लेफ्ट साइड में आपके पास एक पॉइंट लोड भी है और कुछ पोर्शन यूडीएल का भी है। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखें, m इक्वल्स टू ई आई d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, इस WL/2 की वजह से तो सैगिंग मूवमेंट होगा, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, लेकिन इस यूडीएल की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो क्या लिखेंगे, WL/2 इनटू x पॉजिटिव माइनस इसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये यूडीएल का जो x पोर्शन है उसकी वजह से इस सेक्शन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ W x, ये तो लोड हो गया, डिवाइडेड इनटू x बाई 2, मतलब WX स्क्वायर बाई 2। तो अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूं तो EI इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू WL बाई 2 इंटू x स्क्वायर, क्या लिख दूं यहाँ पे 4, और माइनस ऑफ WX क्यूब डिवाइडेड बाई 6 और प्लस C1। दोबारा इंटीग्रेट कर देते हैं, EI इंटू y इक्वल्स टू WL इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस W इंटू एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 24 और प्लस C1x एंड प्लस C2। फिर से बाउंड्री कंडीशन हम लिखते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू L बाई 2 dy बाई dx इक्वल्स टू 0। देखिए फिर से इसका जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, फिर से स्लोप जो 0 होगा वो मिड पॉइंट पे होगा, यानी कि C पे होगा, और मिड पॉइंट मतलब एट x इक्वल्स टू L बाई 2 पे, टोटल डिस्टेंस अगर L है, ठीक। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, करके पहले आप ये वाला पुट कर दो ऊपर वाले में, तो एट x इक्वल्स टू L बाई 2 दिस क्वांटिटी 0, तो क्या लिखोगे, 0 इक्वल्स टू WL बाई 4 इंटू x L बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बाई 4, मतलब यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर है बात, माइनस ऑफ W 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड डिवाइड बाई 48 इंटू L क्यूब और प्लस C1। तो यहाँ से C1 क्या मिल जाएगा आपको, C1 विल बी WL क्यूब डिवाइडेड बाई 48 माइनस ऑफ WL क्यूब डिवाइडेड बाई 16। यहाँ से LCM ले लो, 48 you will get WL cube minus 3WL cube. You will get finally minus of 2WL cube divided by 48. That is WL cube minus साइन के साथ और divided by 24. ये हो गया आपका C1 का वैल्यू। अगर ये C1 की वैल्यू है तो C2 की वैल्यू 0 होगी। फिर से जरा देखिए कैसे, एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 इसमें पुट करो, x की वैल्यू 0 इसमें पुट करो, x की वैल्यू 0 इसमें पुट करो, दिस होल क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 0 और ये भी 0, तो C2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको C1 और C2 की वैल्यू पता है तो उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट द पर्टिकुलर इक्वेशन। C1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, C1 इज व्हाट, माइनस ऑफ WL क्यूब डिवाइडेड बाय 24। यहाँ पे वही काम करने जा रहा हूँ, माइनस ऑफ WL क्यूब डिवाइडेड बाय 24 और C2 वैल्यू क्या है, 0। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन मिल गया स्लोप और डिफ्लेक्शन का इन केस ऑफ यूडीएल लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम थ्रू आउट इट्स स्पैन। तो अब मुझे क्या करना है, फिर से dy बाई dx एट a फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 बचा के केवल ये विल गेट माइनस ऑफ WL क्यूब अपॉन 24
ई आई। ये आपका स्लोप का वैल्यू हो गया एट ए इन केस ऑफ यूरियल। अब मैं पूछूं y एट c क्या होगा, तो c पे l की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, l/2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए w l का पावर 4 डिवाइडेड में 2 2 4 8 96 प्लस w 2 4 क्या हो जाएगा, w इंटू l का पावर 4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू व्हाट 2 4 8 16 और माइनस ऑफ w l का पावर 4 डिवाइडेड बाई 48। तो इसका एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। यू विल गेट व्हाट, चेक दिस। देखिए बेटा इसमें एक मिस्टेक हो गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेट किया यहाँ पे तो यहाँ पॉजिटिव साइन लिखा, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए ना। देखिए यहाँ से नीचे से वहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, माइनस साइन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए। लेकिन इसके करेक्शन से इसकी वैल्यू को कोई डिपेंड नहीं, क्योंकि ये वाला इक्वेशन में पुट किया था वो सही है। आते ही नीचे आते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी माइनस साइन, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कर गया 24 ये आएगा आपको 384। आप इसको ओवरऑल डिवाइड बाई ई आई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो आप, यू विल गेट 5 का पावर 4 अपॉन 384 ई आई, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो सबको याद होता है अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो इस पर्टिकुलर केस में आपका स्लोप का वैल्यू ये आ जाएगा एट ए, और डिफ्लेक्शन का वैल्यू जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू दैट इज एट पॉइंट सी। इसको मिड पॉइंट मैं सी मान रहा हूँ जहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ रहा है। तो आपको इस तरीके से स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, चाहे कोई भी सिचुएशन दिया हो, ठीक है। तो ये सिंपल केसेस थे, 4 केसेस, ये चारों स्टैंडर्ड केस में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन को डील करेंगे, जिसमें मैं यूडीएल को पूरा ना लेके हाफ यूडीएल लूंगा या फिर यूवीएल की बात करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है इसमें क्या प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को भी उसी क्लास में डिस्कस करेंगे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड के साथ क्या प्रॉब्लम आया कि मुझे मूव ऑन करना पड़ा मैकॉले मेथड की तरफ। फिर हम बात करेंगे मैकॉले मेथड में क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या उसकी लिमिटेशन है जिसकी वजह से मैं मूव ऑन करना पड़ा डबल इंटीग्रेशन मेथड पे। तो सबकी शॉर्ट कमिंग्स आपको पता होंगी, लिमिटेशंस पता होगी, तभी आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा नेक्स्ट वाले मेथड का। तो इसकी क्या शॉर्ट कमिंग है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमको मैकॉले मेथड की तरफ मूव करना पड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और इस पे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील करूंगा, ठीक, थैंक यू।